ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमने 9A हमारी एक्सरसाइज जो पिछली वीडियो में ख़त्म कर ली थी, हम 9B करेंगे। आई होप आप एंजॉय करेंगे डिफरेंशिएशन को, सवालों को। बहुत प्यारी प्रॉब्लम्स, बहुत प्यारे सवाल रहते हैं। सूत्र अगर हमें याद है तो मैंने बताया पानी की तरह बहेंगे आपके दिमाग में, सही है। यहाँ पर मैंने अपना इंस्टा पेज डाला हुआ deepakviz.595, आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ फॉर्मूले पिछली क्लास के ही लिखे हुए हैं, मैंने मिटाए नहीं क्योंकि काम में आएंगे। फॉर्मूला को देखते रहेंगे तो अपने दिमाग में घूमते रहेंगे, ठीक है। 9B यहाँ करने वाले हैं। 9B में आप कुछ ऐसे सवाल पढ़ोगे जो आपने 11th क्लास में कर लिया अच्छे से, चेन रूल, फिर भी हम इसे रिकॉल करेंगे। यहाँ बढ़िया, इस मेथड को थोड़ा सा अपडेट करके बताऊंगा ताकि आपको सवाल अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक कुछ लिखूँगा, देखना। सबसे पहले P, फिर F और आखिरी में P मीन्स पावर, F मीन्स फंक्शन और A का मैंने लिखा हुआ एंगल, ठीक है। मतलब हम जब भी चेन रूल के थ्रू कोई से भी एक फंक्शन का, है ना, कोई सा जो हमें फलन दिया हुआ फंक्शन का हम जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले उसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसका जो फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अगर उसमें कोई एंगल थीटा की वैल्यू दी होगी, साइन एक्स, साइन कोस, टेन कोसेक सेक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा, तो एंगल को सोल्व करेंगे। हमने एक एग्जांपल ले लिया √sin(x³), ठीक है। अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर है रूट, और इस पूरे फंक्शन को मैं अपने समझने के लिए क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। मतलब यहाँ लिख देते हैं हमने क्या कर लिया है, कंसीडर लेट, ये समझाने के लिए केवल कि sin(x³) जो है वो क्या कर लिया हमने, x कंसीडर कर लिया। तो पहले रूट का होगा, ठीक है, फिर फंक्शन। तो फंक्शन जो अंदर है, तो फंक्शन क्या अपने पास, फंक्शन है अपने पास sin(x³), जिसे हमने क्या माना है, एक्चुअल में x माना है, ठीक है, उस x का होगा। फिर यहाँ पर एंगल क्या है, तो साइन के बगल में जो जुड़ा हुआ है x³ इसका एंगल है। अब देखो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो dy/dx ऐसे ही लगाएंगे, अंडर रूट, बहुत आसान हो जाएगा, देखना इन तीन वर्ड से, पावर, फंक्शन और एंगल, PF ऐसे देखना। सबसे पहले हमने क्या बोला, पावर का होना चाहिए, तो पावर क्या है, √x है, तो हम जानते हैं √x का क्या हो जाता है, 1/2√x, ये लिखा हुआ है, तो 1/2 अब यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे, x किसे माना है हमने समझने के लिए, sin(x³) को, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, sin(x³). आई बात समझ में, कुछ नहीं, हमने रूट की जगह x की जगह किसे माना था, sin(x³) को, तो sin(x³ अपन ने यहाँ रख दिया, तो इसका पहला डेरिवेशन हो गया। उसके बाद क्या जाएंगे, पावर का हो गया। अब जाएंगे फंक्शन पर, तो फंक्शन का मतलब किसका, sin(x³) का, तो अपन करेंगे dy/dx sin(x³), ठीक है। तो 1/2 sin (x³) चल ही रहा है, यहाँ से देखना फंक्शन का होगा, तो dy/dx sin x का क्या होता है, cos x, तो cos x हो गया, है ना। ये किसका हो गया, फंक्शन का। अब आखिरी में हमें किसका करना है, तो आखिरी में करना है हमें एंगल का। एंगल क्या है अपने पास, x³, तो देखते हैं ये हो जाएगा, cos को ऊपर लिख देता हूँ, तो cos x/2 √sin x³। हम जानते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, n x⁻n−1 मीन्स 3 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 3-1 मीन्स 2, तो इसका यह आंसर आ गया। आया समझ में। इस तरीके से चेन रूल चलाएंगे, याद रख लो, पहले P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन, A फॉर एंगल। कहीं कहीं पर एंगल नहीं होगा, कई बार पावर नहीं होगी, तो जो भी होगा ऑर्डर यही चलेगा, पहले पावर फिर फंक्शन देन एंगल। चलिए हम पहला सवाल करते हैं हमारी प्रश्नवली का। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये भाई ये है वो है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान वाला काम है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की उतने मज़े भी आएंगे इसे सोल्व करने में। पहला सवाल हमने लिख रखा है, बिल्कुल तरीके से बताऊंगा पहला वाला, फिर आगे की अपन दौड़ लगाएंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, कंसीडर y क्या मान लिया हमने, 2x + 1 का होल क्यूब, है ना। यहाँ देखो PFA लिखा रहने दो, PFA, है ना, पावर। तो पावर सबसे पहले क्या है, इसकी क्यूब है, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ x का क्यूब, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x + 1। एंगल हमारे पास इसमें है ही नहीं क्योंकि साइन कोस थीटा कुछ भी नहीं है। वही करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड इन इक्वेशन, जो भी हमने समीकरण लिया उसमें।
तो इधर तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो सबसे पहले हमने बात की पावर का होगा, तो अगर पावर कितनी है 3, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला भी लिखना है हमें पीछे कि अगर dy अपॉन डी एक्स की पावर n हो तो क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो देखना यहाँ क्या हो जाएगा 3 एक तो आगे आ जाएगा इस n के साथ, फंक्शन को भी वैसा का वैसे ही लिखेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब किसका करना है, तो भाई पावर का कर चुके, अब फंक्शन का करेंगे। फंक्शन क्या है 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स 2x प्लस 1 का होगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये तो सेम चल ही रहा है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अंदर इसका करेंगे तो देखना 2 कोफिशिएंट है ना, 2 कोफिशिएंट है बाहर ही रहेगा। x का करेंगे तो कितना हो जाता है 1 और प्लस 1 का करूँगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ देखना आ गया 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा मुझे केवल एक 2, तो ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और आंसर आ चुका है 6 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला सवाल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट सवाल यहाँ लिख दिया है। देखो इसे लेट करके कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड वाले ही सारे सवाल करेंगे हम। a प्लस बी एक्स की पावर कितनी है 1/2 है। ठीक है, अब देखो अगर इसे मैंने कंसीडर कर लिया है तो इसे इनने अपने को पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, मतलब हाफ पावर का मतलब रूट होता है, तो अपन तो रूट चढ़ा लो क्योंकि रूट वाला जल्दी से सोल्व हो जाएगा अपने पास। अब देखो फंक्शन का कंपैरिजन करते हैं, पावर कितनी है, तो पावर है रूट, तो इसे मैं कैपिटल X बना लेता हूँ समझने के लिए, है ना। फंक्शन क्या है, इस x की जगह अपने पास a प्लस बी एक्स, और एंगल हमारे पास है ही नहीं। देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो वो लिख देना डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ठीक है, होगा तो इधर तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर पावर का होगा रूट का, तो हम जानते हैं रूट x का क्या हो जाता है 1/2 रूट x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और रूट और x की जगह ये पूरी वैल्यू, तो a प्लस बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, x हम इसे केवल यहाँ समझने के लिए कंसिडर करना, वैल्यू क्या है x की क्या a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स ही लिखेंगे। फिर किसका करना है फंक्शन का, तो फंक्शन का होगा तो dy अपॉन डी एक्स लिख देते हैं a प्लस बी एक्स, है ना। तो आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट a प्लस बी एक्स। एक a क्या है कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से b देखो करके बता देता हूँ, ये हो गया a का 0 प्लस x का 1 होगा तो सिंगल बचेगी b, आंसर आ जाएगा b/2 अंडर रूट a प्लस बी एक्स, है ना, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हमने लिख लिया यहाँ, हमें दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, हमने वाई के बराबर इसे कंसीडर कर लिया। मान लिया यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखो पावर तो वही है रूट एक्स की जगह, है ना, पावर तो रूट एक्स ही है, लेकिन फंक्शन क्या अपने पास, तो फंक्शन है एक्स प्लस रूट एक्स, एंगल यहाँ फिर नहीं है, तो देखना क्या होगा, सिंपली वही DWR लिखा हुआ है, इधर तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले किसका होगा रूट का, तो रूट का हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट, जो फंक्शन है सेम लिख दो। फिर किसका होगा, तो dy अपॉन डी एक्स, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, फंक्शन का, फंक्शन क्या है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है अपने पास। ठीक है, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स सेम, अंदर देखना इसका होगा तो dy अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट का करेंगे तो फिर वही √2 अंडर रूट एक्स, है ना, क्योंकि अपने पास यहाँ लिख दो फॉर्मूला बना के, बिकॉज dy अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इस वजह से। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉल्व करते हैं तो ऊपर का एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, है ना। यहाँ एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन आ गया 2 अंडर रूट एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे 2 दूना 4, और अंडर रूट एक्स पहले लिख दो और फिर लिख दो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये PFA लिख लिया करो बगल में, फंक्शन पावर एंगल सब लिख दो, सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट यहाँ इक्वेशन लिख दी है, 1 बराबर मतलब सेकंड का फर्स्ट वाला कर रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस है,
तो y बराबर कंसीडर कर लिया 1/√x प्लस ए, पर अपोन में इसलिए क्या करते हैं अपन ऊपर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर -1/2। समझ रहे हो ना, -1/2, इसकी पावर 1/2 रहती है, ऊपर माइनस हो जाएगी। कर दिया dWr2x इन बोथ साइड, तो यहाँ देखना dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पावर, तो यहाँ देख लेते हैं पावर कितनी है इस बार अपने पास, तो x की पावर है -1/2। फंक्शन क्या है इस बार अपने पास, तो फंक्शन है अपने पास x प्लस ए, और एंगल फिर हमारे पास नहीं है। तो देखो सबसे पहले x की पावर -1/2 का करेंगे, तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो लिख दिया करो बगल में dx x⁻n = n x⁻n-1 वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ। तो -1/2 एक तो आगे आ गया, और क्या होगा, एक इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस ए, और यहाँ आ जाएगा -1/2 और माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में किसका करेंगे, तो dy/dx चेन रूल, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन का, फंक्शन क्या अपने पास x प्लस ए है ना, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर -3/2, और यहाँ देखना x का करूँगा तो 1, a का करूँगा तो 0, क्योंकि कोफिशिएंट है। एट द एंड अपना आंसर आएगा -1/2। ये पावर ऊपर नेगेटिव है, वापस डिनोमिनेटर या नीचे लेकर गया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसका आंसर आ चुका। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लिख दिया मैंने, सेकंड का सेकंड वाला। कंसीडर कर लेते हैं इसे y के इक्वल, तो देखो क्या हो जाएगा 1/√a² माइनस x², रूट नीचे ऊपर लेकर जाऊंगा तो a² माइनस x² की पावर कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, -1/2। फिर यहाँ पर हम रूल चलाएंगे PFA रूल, है ना। तो PFA रूल के अकॉर्डिंग पावर कितनी है, तो हमारे पास फंक्शन x की पावर है -1/2, x की जगह है हमारे पास a² माइनस x², और एंगल फिर हमारे पास नहीं है। तो चलो dWr2x करके देखते हैं, dy/dx। ठीक है, यहाँ देखना सबसे पहले किसका होगा, पावर का, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, बार बार लिखते हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा, n बराबर n(x - n1) है ना, dy/dx x⁻n = n x⁻n-1। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है -1/2, तो -1/2 आगे आ चुका है ना। फिर क्या होगा, a² माइनस x² की पावर कितनी है -1/2, इसमें क्या जोड़ देंगे या घटा देंगे -1। ठीक है, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग ये किसका कर दिया हमने, पावर का। अब करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन क्या अपने पास a² माइनस x²। ठीक है, देखो करते हैं, माइनस का 1/2 a² माइनस x² की पावर हो गई -3/2। देखो आधा एक, डेढ़ मीन्स 3/2, dy/dx होगा, तो अंदर देखना आप, भले a की पावर 100 हो जाए, पर एक कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस x का स्क्वायर, तो x का हो जाएगा 2x, ये तो आप जानते हो। देखना ये अंदर वाले माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, देख लेना 2 से 2 कैंसिल, अपने पास बचेगा ऊपर x, इसको नीचे ले आता हूँ तो हो जाएगा a² माइनस x² की पावर 3/2। कुछ नहीं किया, 2 से 2 कैंसिल किया, -1 से -1 किया, और इस माइनस की पावर को नीचे ले गए, तो अपना ये आंसर आ चुका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ थर्ड का 1 वाला 1 - x² √1 + x²। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं, डिवीजन मेथड का यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन मेथड का। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल, तो 1 - x² तो ऊपर है, और नीचे चल रहा है अंडर रूट में 1 + x²। बिल्कुल सही, dWr2x करेंगे, पर उससे पहले देखें, हाँ इसमें अभी फंक्शन वगैरह का, क्योंकि इसमें बहुत 2-3 फंक्शन आ जाएंगे, आपको अब ये समझ में आने लग गया होगा, इसलिए अभी मैं मिटा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप अब साइकिल चलाना सीख गए हो, तो उसके पहिए हमें निकाल देने चाहिए आसपास वाले। ठीक, तो dWr2x हो जाएगा, ये होगा dy/dx। हम जानते हैं क्यूसेंट मेथड को या डिवीजन मेथड को, लंबा डंडा खींचो, नीचे जो डिनोमिनेटर हर है, हर का कर दो वर्ग, तो 1 + x² की पावर 2। ठीक है, फिर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, उसे सेम ऊपर लिख दो, 1 + x², ऐसा का ऐसा ही। फिर dy/dx किसका हो जाएगा, तो जो अंश है या फिर न्यूमरेटर है 1 - x² का, फिर साइन लगाएंगे हम माइनस का, फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, अंश को, dy/dx किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा √1 + x² का। ठीक है, यहाँ देखना आप लोग, अब मज़े आएंगे सवाल करने में,
वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम देखना, यहाँ पावर में कुछ नहीं है, फंक्शन का ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बात खत्म। माइनस ये सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखना इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, तो पावर हाफ होगी, तो हम जानते हैं अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है, इस पूरे को x के रूप में कंसीडर करूँ तो एक तो हो जाएगा इसका 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी इस पूरे फंक्शन के यहाँ फिर से देख लो पी एफ ए, पावर थी इसकी कितनी अंडर रूट एक्स, ये देखो फंक्शन है अपने पास इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर एंगल कुछ भी नहीं है, तो अब फंक्शन का होगा, फंक्शन का होगा तो क्या होगा, कर ही देता हूँ मैं, डी यहीं कर देता हूँ, देखा ना, डी बाई डी एक्स होगा, तो 1 का तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये इस फंक्शन का अंदर वाले का यहाँ कर दिया। अपोन में क्या चल रहा है, तो देखो ये जो अपोन में चल रहा है ना, इसे बड़ी लाइन खींचने की जगह अपन क्या करते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 1/, यहाँ देखना रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बच जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग से लिख दिया और कोई हमने यहाँ बड़ी बात नहीं की है। अंदर देखते हैं सॉल्यूशन इनका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर चल ही रहा है, अंदर क्या चल रहा है तो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x, ठीक, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये काय का होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस का फिर अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा उधर से माइनस का 2x जो यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, उसे पहले लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, और फिर यहाँ इन दोनों के रूट के नीचे है ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर अब यहाँ हम देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस सवाल का थोड़ा सा सॉल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखना आप लोग, हम एलसीएम लेंगे अब, है ना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखना -2x, ऐसा कैसे ही, दोनों वैल्यूज सेम है, मतलब दोनों से करनी कट जाएगी, रूट से रूट, तो अंदर क्या बचेगा केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सोल्व करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का मिटाता हूँ, ये वाली लाइनें मिटा देता हूँ, कि बोर्ड उतना ही बड़ा है अपने पास, ठीक है। यहाँ देखना आप लोग dy/dx बराबर ही चल रहा ना, ये बराबर में देखना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही, अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर बटे में चल रहा है अपने पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस -2x के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस का 2x का 1 में होगा तो -2x, ठीक है, फिर -2x का इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। इसी तरह -x का अंदर होगा तो -x और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, ये देखो माइनस का x और माइनस माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अपने पास यहाँ बच रही थी। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर है आधी, 1 आधी 1.5 मतलब 3/2, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पर, है ना। ऊपर से देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2x तो यह जा रहा है माइनस का 3x, -2x माइनस एक्स, -2x क्यूब और x क्यूब, तो मतलब माइनस का एक और x क्यूब, और आई थिंक यही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, कैलकुलेशन थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल जो है वो थर्ड वाला है, वो आपको होमवर्क में करना है, मैं लिखना भूल गया, लिख लेता हूँ अलग। हाँ, थर्ड का जो सेकंड वाला है ना, सेम है अभी जैसा किया था, बस 1 की जगह वहाँ ए स्क्वायर आ गया, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, सेम सॉल्यूशन होगा, है ना। अगला हम ले लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट वाला, फोर्थ का 1 हमें क्या दिया हुआ बच्चों, तो बुक में से देख लेता हूँ मैं, फोर्थ का 1 दिया हुआ हमें sin स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ये अब अपने आ चुके हैं कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली चीज़ें आ गई, लेट करके y के इक्वल मान लिया sin स्क्वायर एक्स। अब ये जो स्क्वायर रहता है ना बच्चों, ये ऐसा रहता है कुछ sin x का होल स्क्वायर रहता है, है ना, जनरली अपन लिखते हैं यहाँ अच्छा लगे इस वजह से। PFA निकालते हैं इसका, तो पावर तो इसकी 2 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि भाई x की जो पावर है वो 2 है, और x की जगह क्या है फंक्शन हमारे पास sin x है,
और यहाँ पर इस बार क्या एंगल भी हमारे पास, क्योंकि एक साइन के साथ एंगल ही लिखाया जाता है इसलिए एक्स है। चलो लाइन से करेंगे तो लिख दिया DWR2x, है ना, आया ना समझ। पावर x की 2 है, फंक्शन साइन x है, एक ही जगह क्या है x है। तो यहाँ पर आप लोग देखना dy/dx तो इधर हो ही आना है बराबर। सबसे पहले पावर का होगा तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला x/dy/dx x⁻n। ऐसे फॉर्मूले लिखने हैं आपको जब आप सवाल सोल्व करो तो x, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उसे सारी चीज़ ऐसे बतानी है जैसे सामने वाले को आता ही नहीं हो कुछ, सभी हमको समझाना है क्या क्या हमने यूज किया, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिखा तो 2 का होगा तो हम जानते हैं 2 का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और साइन x फंक्शन की जगह फंक्शन ही, और पावर में क्या होता है 2 - 1 मतलब पावर 1 ही, मतलब यहाँ से कुल मिला के हमें मिलेगा 2 sin x। ये पावर का कर लिया। अब किसका होगा, फंक्शन का। तो फंक्शन क्या अपने पास dy/dx sin x है, ठीक है। फंक्शन का करेंगे तो 2 sin x तो ऑलरेडी चल ही रहा है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास dy/dx sin x, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos x, तो यहाँ आ जाएगा क्या cos x। फिर फंक्शन का क्या करना है, तो x का, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको। तो एट द एंड आ जाएगा 2 sin x cos x, और x का 1 ही होता है इसलिए इस फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर सिंगल x आ रहा हो तो उसका डिफ्रेंशिएट मत करो आप चेन रूल में, है ना। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है sin 2θ का, sin 2x का, है ना। यहाँ चूंकि करके ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल ले लिया है मैंने, 4th का सेकंड वाला sin x² + 5 कंसीडर कर लेते हैं y के बराबर, y sin x² + 5 हो गया हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, वही DWR करेंगे। उससे पहले हम चीज़ें लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस बार हमारे पास क्या है, पावर नहीं है। देखो अंदर पावर है, अंदर की पावर मत देखो, साइन पर पूरे फंक्शन पर कोई पावर नहीं है, मतलब पावर का नहीं करेंगे। फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन है हमारे पास sin x² + 5 पूरा है। अब एंगल भी है, तो साइन के बगल में पूरा ब्रैकेट में लिखा रहा है पूरा एंगल है, तो ये क्या है x² + 5 इसका एंगल है। करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो dy/dx किसका होगा सबसे पहले। अब पावर तो ही नहीं, तो पावर को छोड़ो, अब सबसे पहले करेंगे हम फंक्शन का। तो हम जानते हैं sin x का क्या हो जाता है, तो लिखा है dy/dx sin x cos x। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको सूत्र बगल में लिखने भी। तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट cos, और x की जगह क्या अपने पास x² + 5 मतलब थीटा की जगह, ये सेम। अब किसका होगा, तो थीटा का होगा, और थीटा की जगह एंगल की जगह अपने पास क्या x² + 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x² + 5 dy/dx का हो जाएगा इनटू में x² का 2x और 5 का 0, क्योंकि कोफिशिएंट है। आंसर आ चुका है 2x cos x² + 5 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, मैंने 5वां जो सवाल है उसके तीन है, तीन उन्होंने मतलब हमें सवाल दिए हुए। पहला cos 3x, दूसरा e⁻3x, तीसरा e⁻x⁻3। ये तीनों हमें एक ही बार में सोल्व कर देते, थोड़ा समय बचेगा। सबका सॉल्यूशन एक ही बार में लिख देता हूँ सोल्व। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल क्या हो जाएगा cos 3x, फिर वही DWR2x। इस बार हम कोई PFA नहीं रखेंगे क्योंकि वो केवल समझने के लिए था, है ना। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले इस पर कोई पावर है नहीं है, मतलब सीधे फंक्शन का होगा। फंक्शन क्या है cos 3x, तो cos का क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं cos का हो जाता है माइनस साइन, और x की जगह क्या है यहाँ पर 3x है, मतलब थीटा की जगह 3x है। अब किसका होगा, तो dy/dx जो इसका कोण है 3x का, तो इसका आंसर आ जाएगा देखना माइनस साइन 3x, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में अपने पास इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x का करूँगा तो ओनली 3, आंसर आ गया माइनस का 3 साइन 3x, ठीक है। ये इसका आंसर है, बहुत सिंपल सी बात की हमने। e⁻3x का करूँगा तो वही लेट y = e⁻3x, है ना, DWR2x इन बोथ साइड, तो इधर तो हो जाएगा dy/dx। पावर है तो है e की पावर में लग रहा है, e की पावर ये 3x, तो सबसे पहले किसे सोल्व करूँगा, पावर को। पावर कैसे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x⁻n n x⁻n - 1 हो जाता है। तो
तो इसके n की जगह क्या है 3x, तो 3x को बाहर लिख दिया। e की पावर में क्या किया 3x में से क्या माइनस कर दिया -1 कर दिया। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर, फंक्शन जो हमारे पास है, फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, तो फंक्शन हमारे पास है बच्चों ऑलरेडी, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसे थोड़ा सा जमा कर लिखना पड़ेगा। देखो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो इस e की पावर 3x को ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो ही जाना। तो अब करेंगे हम सॉल्यूशन, अब आएगा सही dWr2x है ना, बोथ साइड। तो देखो सबसे पहले पावर का होगा, तो dy/dx, पावर का कैसे होता है, तो एक पावर आ जाती है अपने आगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3e x की पावर इस बार हो जाएगी 3 - 1 मीन्स 2, ठीक है। फिर किसका होगा e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है। नहीं आई बात समझ में, समझो। फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 का गुणा x में होगा तो फिर से 3x हो जाएगा। फिर किसका होता है पावर का, तो पावर 3 है तो 3 आ गई, फिर हम पावर में से 1 कम कर देते हैं, तो फंक्शन लिखा ex और 2 ऐसा कैसे। अब किसका होगा, तो dy/dx e की पावर x का होगा, तो देखना 3 e की पावर x का कितना चल रहा है स्क्वायर 2, और e की पावर x का यहाँ हमारे पास देखो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से फिर से हमें मिल जाएगा e की पावर x। 3 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात कितनी है 1 है, इसकी 2 है, तो e की पावर x की पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर से हम जो ब्रैकेट में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो e, और ये हो जाएगा 3x, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये वाला और देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला और देखते हैं, तो इसमें भी वही होगा, लेट करके कंसीडर कर लिया x की पावर क्यूब। ठीक है, x e की पावर x की पावर क्यूब है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले अपन किसका करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे इस x की, हाँ सबसे पहले हम किसका करें, ठीक है, तो dWr2x। तो यहाँ देखना आप, इधर लिख दिया हमने dy/dx। सबसे पहले होगा इस फंक्शन का ही एक साथ होगा, फिर पावर का होगा, है ना। फंक्शन क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x हो जाता है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर होगा dy/dx इसकी पावर का, तो पावर में क्या है x क्यूब है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 आगे e की पावर x क्यूब, और हो जाएगा x स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं 3x² e की पावर x का क्यूब, ये इसका आंसर होगा 3x² e की पावर x क्यूब। बिल्कुल सही है ना, बहुत सरल है, एक दो बार करके देखोगे आ जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दिक्कत आती है बच्चों को एक साथ इतना सारा पढ़ने में। तो ये जो हमने 5 सवाल किए बेसिक थे, मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप 11th में इन्हें पढ़ चुके हो, तो एक मोटा मोटा आपको फिर से नॉलेज हो जाए। बाकी जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो आपको समझाने, तो हम हमारी स्पीड जरूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो भाई। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।